स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्कोसल एजुकेशन में। और बेटा आज हम पढ़ रहे हैं हमारी 4th क्लास की ईवीएस का 26 लेसन डिफेंस ऑफिसर वहीदा। यहाँ पे हम वहीदा के बारे में जानेंगे जो कि डिफेंस ऑफिसर है, यानी कि हमारी जो रक्षा सेनाएं हैं उनमें ऑफिसर है। हैव यू एवर सीन हर फोटोग्राफ एनीवेयर? क्या तुमने उनकी फ़ोटो कहीं देखी है? सी इज़ लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, डॉक्टर इन इंडियन नेवी। इंडियन नेवी में वो एक डॉक्टर हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म की ये फ़ोटो है। तो बेटा नेवी क्या होती है? हमारी 3 प्रकार की सशस्त्र सेनाएं होती हैं। एक तो होती है जो कि ऊपर हमारी हवाई जहाज़ों से हेलीकॉप्टर से हमारी रक्षा करते हैं। दूसरे जो समुद्र के द्वारा समुद्री जहाज़ों में रहकर समुद्र से आने वाले दुश्मनों से हमारी रक्षा करता है। और तीसरा होता है हमारी फौज, वो जो होती है कि जो थल सेना होती है वो होती है। तो यहाँ पे वो नेवी में लेफ्टिनेंट है। शी इज़ वन ऑफ द फ्यू वुमेन हु हैज़ वर्कड ऑन ए नेवल शिप, कि उन कुछ एक महिलाओं में से वो है जो कि नेवी की जो समुद्र की जो जहाज़ें हैं उनमें काम करती है। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू लीड ए परेड, उन्होंने परेड की जो लीड करा था, उनको नेतृत्व किया था, वो ऐसी वो पहली महिला हैं जिन्होंने की परेड को लीड किया है। दिस इज कंसिडर टू बी ए वेरी बिग ऑनर टू द आर्म्ड फोर्सेज, और ये सशस्त्र सेनाओं के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात होती है। वी स्पेशली स्पोक टू वहीदा फॉर दिस बुक, और इस बुक में हम मुख्यतः वहीदा के बारे में ही बात करेंगे। लेट्स रीड वट वी स्पोक, कि आओ हम पढ़ते हैं। इसमें एक ये इंटरव्यू की तरह से दिखाया गया है, कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनका जवाब वहीदा दे रही हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, वहीदा टेल अस समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड एंड स्कूल, की वहीदा अपने स्कूल और चाइल्डहुड के बारे में कुछ बताओ। वहीदा कहती हैं, आई कम फ्रॉम ए वेरी स्मॉल विलेज कॉल्ड थाना मंडी, के थाना मंडी नामक गांव में, मेरे छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ है। दिस इज इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट में आता है ये। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल से मैं पढ़ी हूँ। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम द विलेज स्टडीड इन माई स्कूल, कि मेरे स्कूल में ही बहुत सी गर्ल्स यहाँ पे हमारे एरिया की पढ़ी हैं वहाँ। However, few of them ever thought of what they would do, परंतु जबकि यद्यपि उनमें से अधिकतर ये सोचती थी कि what they would do, कि वो क्या करेंगी, have after finishing school, कि वो जब उनकी स्कूलिंग फिनिश हो जाएगी, स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी तो वो क्या करेंगी। I always wanted to become someone special and move forward in my life, और मैंने हमेशा ही कुछ स्पेशल महसूस करना, किसी को स्पेशल मतलब काम करने के लिए बारे में सोचा और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। आई वॉज इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज एंड वांटेड टू कंप्लीट द 10th क्लास, और मैं कहती है कि भाई मैं हमेशा हायर स्टडीज, आगे की जो स्टडी है हाई स्टडी करना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी और 10th पास करना चाहती थी। इन माई एरिया इट वॉज ए न्यू थिंग एट दैट टाइम, हमारे एरिया में उस समय ये नई बात थी कि कोई लड़की 10वीं तक पढ़ेगी। माई मदर एंड फादर हैड टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दिस, और इस वजह से मेरे मम्मी पापा को बहुत ही प्रॉब्लम्स सहन करनी पड़ी थी, क्योंकि कोई नहीं पढ़ा रहे थे उस समय लड़कियों को और वो पढ़ना चाह रही थी। वी इवन हैड टू मूव आउट ऑफ विलेज, यहाँ तक कि हमने अपना गांव भी छोड़ना पड़ा था। वी देन वेंट टू लिव विद माई ग्रैंड मदर इन राजौरी, और तब हम वहाँ पे अपनी दादी के पास राजौरी गए। आई डिड माई 12th क्लास फ्रॉम देयर, और वहाँ से मैंने अपनी 12th क्लास की। अगला क्वेश्चन है, सो यू ऑलवेज थॉट डिफरेंटली राइट फ्रॉम द बिगनिंग, अच्छा तो आप शुरुआत से ही कुछ अलग सोचती थी। तो वहीदा कहती हैं, इवन व्हेन आई वाज यंग, जब मैं बच्ची थी, आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग करना चाहती थी। आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ राइडिंग ए मोटरसाइकिल, कि मैं एक मोटरसाइकिल भी सवारी करने का मुझे बड़ा शौक था। वी आर 3 सिस्टर्स, हम 3 बहनें थी। माई फादर वांटेड वन ऑफ अस टू बिकम ए डॉक्टर एंड वन ए टीचर, और मेरे फादर चाहते थे कि हम में से एक कोई डॉक्टर बने और एक टीचर बने। ही वांटेड द 3rd डॉटर टू बिकम ए लॉयर,
और ज्वाइन द पुलिस फोर्स। और वो चाहते थे कि तीसरी जो बेटी हैं वो या तो कोई लॉयर बने, वकील बने, या फिर पुलिस फोर्स को ज्वाइन करे। आई हैव बिकम ए डॉक्टर इन इंडियन नेवी एंड माई सिस्टर इज इन जम्मू पुलिस फोर्स। तो मैं नेवी में डॉक्टर बन गई हूँ और मेरी बहन जम्मू पुलिस में फोर्स में लग गई नौकरी है भाई। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड यू बिकम ए डॉक्टर? आप डॉक्टर कैसे बनी? अब वहीदा जवाब देती हैं, आई वर्कड वेरी हार्ड। मैंने बहुत कठिन परिश्रम किया है। माई फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स हेल्प मी ए लॉट। इसमें मेरे परिवार और मेरे दोस्तों ने बहुत सहायता की। हेल्प मीन्स होता है सहायता। आई गोट एडमिशन इन जम्मू मेडिकल कॉलेज। मैंने जम्मू मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया, दाखिला ले लिया। आई स्टडीड फॉर 5 years एंड डिड माई MBBS। 5 साल पढ़ी और अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी कर ली। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, हाउ डिड यू गेट इन टू डिफेंस फोर्स? डिडंट योर फैमिली स्टॉप यू? कि आप डिफेंस फोर्सेस में कैसे चलेगी? आपके परिवार ने रोका नहीं? क्योंकि लोग चाहते हैं कि लड़कियों के लिए बहुत अच्छी जगह यहाँ नहीं है, तो ये खतरों का मतलब काम होता है, इसलिए लड़कियाँ यहाँ नहीं जानी चाहिए। तो तुम्हारे परिवार ने नहीं रोका? वहीदा कह रही, ओह नो नहीं। दे फेल्ट दैट ए जॉब इन द फोर्स वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर मी। और उनका विचार था कि फोर्स में काम करना मेरे लिए बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छा काम है। व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल आई वुड सी आर्मी ऑफिसर्स इन आवर विलेज। आई वांटेड टू बी लाइक देम। जब मैं छोटी थी तो मैं आर्म फोर्स के जवानों को अपने गांव में देखती थी और मुझे उनको देखना, उनका काम करने का तरीका अच्छा लगता था। मैं चाहती थी कि मैं भी वैसी ही बनूं। दिस वॉज रियली ए वेरी बिग ड्रीम फॉर मी। और यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपना था कि मैं डिफेंस में जाऊं। वाइल इन स्कूल, जब मैं स्कूल में थी, आई अटेंड कैंप्स। मैं कैंप्स जो लगते थे आर्मी के या वैसे हमारे NCC के, उन कैंप्स को मैं अटेंड करती थी, उसमें ज्वाइन करती थी मैं। क्लाइम्ड माउंटेन एंड वाज ए गर्ल गाइड। और मैं वहाँ पे माउंटेन्स पे चढ़ना और गर्ल गाइड बनती थी उसमें। आफ्टर आई बिकम ए डॉक्टर, और जब मैं एक डॉक्टर बन गई, आई अपियर्ड फॉर एन इंटरव्यू टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस। और जब मैं डॉक्टर, मैंने MBBS कर ली, तो उस समय मैंने एक इंटरव्यू दिया जो कि आर्म फोर्स में ज्वाइन करने के लिए देना होता है। आई गोट सिलेक्टेड देयर। मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया, चुनाव हो गया। एंड रिसीव्ड ए ट्रेनिंग फॉर 6 months। और 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया, यानी कि मेरी फिर 6 महीने की ट्रेनिंग हुई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, वाई डिड यू ज्वाइन द इंडियन नेवी? तुमने इंडियन नेवी को क्यों ज्वाइन किया? इंडियन नेवी ही क्यों चुना? डिड यू नॉट हैव टू लिव इन नेवल शिप? क्या तुम नेवल शिप्स पे नहीं रह सकती थी? तब वही तक कहती, वेल आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। कि मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। भाई वो कहता है कि तुम कोस्ट पे भी रह सकती थी, शिप पे ही क्यों चुना? तो कह रही मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। आई लाइक टू सी डिफरेंट प्लेसेस। और मैं अलग अलग भिन्न भिन्न जगहों को देखना पसंद करती हूँ। आई वांटेड टू गो फॉर ऑफ प्लेस। कि बहुत दूर दूर के स्थानों पे मैं जाती हूँ। फार ऑफ प्लेसेस मतलब जो बहुत दूर हैं उनको, उन जगहों पर। आई वॉज बोर्न इन द हिल्स एंड नाउ आई वॉज वॉकिंग इन सी। कि मैं पहाड़ों में पैदा हुई, जम्मू कश्मीर में है ना, और मैं अब समुद्र में काम कर रही हूँ। आई रियली एन्जॉय इट। और मैं इसका आनंद ले रही हूँ, मैंने इसमें बड़े मज़े आ रहे हैं। इवन फ्यू लेडी ऑफिसर्स हैव वर्कड ऑन ए शिप। बहुत कम लड़कियाँ जो लेडी ऑफिसर्स हैं वो शिप पर काम करती। आई एम वन ऑफ दम। मैं उनमें से एक हूँ। अर्लियन वुमेन वर नॉट अलाउड टू गो ऑन नेवल शिप। और पहले लेडीज को नेवल शिप पर मतलब शिप पर जाने की अनुमति नहीं होती थी। व्हेन एन अपॉर्चुनिटी वाज गिवन आई माई सेल्फ वेंट फॉरवर्ड एंड गिव माई नेम। और जब हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली, ये अवसर मिला कि भाई जो जाना चाहे तो नेवल शिप पे रह सकती है, तो मैंने अपना नाम दे दिया, नाम अपना आगे कर दिया। आई इवन वांट टू गो इन ए सबमरीन। मैं एक सबमरीन में भी जाना चाहती हूँ। आई वांट टू डू एवरीथिंग विच पीपल थिंक वुमेन कैन नॉट। मैं वो सब काम करना चाहती हूँ जिसके बारे में लोग कहते हैं कि औरतें ये काम नहीं कर सकती। ये सबमरीन की बेटा फ़ोटो देखिए।
एट प्रेजेंट वुमेन आर नॉट अलाउड टू गो इन सबमरीन। अब तक औरतें सबमरीन पर जाने की औरतों को परमिशन नहीं है। बट वेन एवर इट इज अलाउड आई विल सर्टेनली गो। परंतु जब भी परमिशन दी जाएगी तो मैं अवश्य ही जाऊंगी। अगला क्वेश्चन है, सो व्हाट हैपन टू योर डिग्री ऑफ एमबीबीएस। तो अब तुम्हारी एमबीबीएस की जो डिग्री ली थी डॉक्टरी की, उसका क्या हुआ। अब वहीदा कहती है आई एम ए डॉक्टर, बट इन इंडियन नेवी ए नेवल डॉक्टर डज नॉट जस्ट गिव मेडिसिन टू पेशेंट्स। कह रहा है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, परंतु नेवी में जो डॉक्टर होता है उसका काम सिर्फ पेशेंट्स को दवाई देना नहीं होता। शी इज इन फैक्ट ए मेडिकल ऑफिसर। वास्तव में वो एक मेडिकल अधिकारी होता है, चिकित्सा अधिकारी होता है। द शिप गोज टू सी फॉर 3-4 months एट ए टाइम। और शिप जब समुद्र में जाती है तो 3-4 महीनों के लिए जाती है। देयर इट इज़ माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट एवरीबडी ऑन द शिप स्टे फिट एंड हेल्दी। तो उस समय मेरी ये ड्यूटी बनती है कि जो शिप पे लोग हैं 3-4 महीनों के लिए वो सभी फिट रहें और स्वस्थ रहें। आई कैरी आउट मेडिकल चेकअप्स ऑफ ऑल ऑफिसर्स एंड सेलर्स। मैं सभी नाविकों और अधिकारियों का मेडिकल चेकअप करती हूँ। आई ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दैट नो गार्बेज कलेक्ट एंड देयर आर नो रैट्स ऑन द शिप। और मैं यह भी सुनिश्चित करती हूँ कि शिप में ना तो कचरा इकट्ठा हो और न ही रैट्स हों, चूहे हों। रैट्स एंड गार्बेज कैन स्प्रेड डिजीज। चूहे और जो कचरा है वो डिजीज बीमारियां फैला सकता है। डिजीज मीन्स बीमारियां। आई मस्ट कीप एवरीबडी रेडी फॉर एनी मेडिकल इमरजेंसी ऑन द शिप। और मैं शिप पर किसी भी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी के लिए हर एक को तैयार रखती हूँ कि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। इन केस देयर इज एन एक्सीडेंट ऑन द शिप सच एज फायर एवरीबडी मस्ट बी रेडी टू डील विद इट। की सबको ट्रेन करती हूँ कि भाई अगर कोई शिप पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई आगजनी हो जाती है, तो सभी लोग उसको किस तरह से हैंडल करना है उसके लिए तैयार रहें। अगला क्वेश्चन है, इज देयर ए हॉस्पिटल इन द ऑन द शिप। कि शिप में कोई हॉस्पिटल होता है। अब वहीदा कहते हैं फर्स्ट एड इज गिवन ऑन एवरी नेवल शिप। सभी नेवल शिप्स पे फर्स्ट एड का सामान दिया जाता है। ईच शिप हैज़ 1 डॉक्टर एंड 2 or 3 असिस्टेंट। हर शिप पर एक डॉक्टर और 2 या 3 उसके असिस्टेंट होते, सहयोगी होते हैं। नेसेसरी मेडिसिन्स एंड सम इक्विपमेंट और ऑल्सो अवेलेबल। करें कि ज़रूरी जो दवाइयाँ हैं और कुछ संसाधन जो इमरजेंसी में चाहिए वो अवेलेबल होते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर केप्ट इन ए स्मॉल रूम। और वो सारी चीज़ें एक छोटे से रूम में रखी जाती है जो कि जहाज़ में बना हुआ होता है, समुद्री जहाज़ों में। अगला क्वेश्चन है, यू आर द फर्स्ट वुमेन टू लीड ए पासिंग आउट परेड। यू मस्ट हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर दिस। कि आप पहली महिला हैं जिन्होंने जो नेवल ऑफिसर्स होते हैं उनकी पासिंग परेड होती है उसकी तुमने लीड की है, वो पहली महिला हो, तो इसके लिए आपको बहुत ही कठिन परिश्रम करना रहा होगा। अब बेटा यहाँ पे वही जवाब देती हैं, माई सीनियर्स गेव द अपॉर्चुनिटी टू मी आफ्टर सीइंग माई परफॉर्मेंस फॉर 3 years। कि मेरे जो सीनियर हैं, जो मेरे से ऊपर हैं अधिकारी, उन्होंने मेरी 3 साल की परफॉर्मेंस को देख करके मुझे ये अवसर दिया। आई फेल्ट हैप्पी दैट दे हैड चोजन मी एंड शो फेथ इन मी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने मुझे चुना और मेरे ऊपर अपना विश्वास जताया। सो आई प्रैक्टिस्ड वेरी सिंसियरली। इसलिए मैंने इसे गंभीरता से इसके लिए प्रैक्टिस की। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, टेल एस समथिंग अबाउट दैट परेड। तो हमें इस परेड के बारे में कुछ बताएं। अब वहीदा बताती हैं, इन ए परेड 4 प्लाटून्स मार्च बिहाइंड द लीडर। कि 4 प्लाटून जो लीडर होता है उसके पीछे मार्च करती है, परेड करती हैं। 36 कमांडर हैव टू बी गिवन ड्यूरिंग द एंटायर परेड। और सारी परेड के दौरान 36 कमांडर वहाँ पे होते हैं। These must be given in a very loud voice so that it is heard till the rear। और वो इतनी ऊंची आवाज़ देते हैं परेड में, कहते हैं ना, ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं कि वो दूर तक सुनाई दे।
द वॉइस शुड ऑल्सो रीच द स्पेक्टेटर सीटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्राउंड। और कह रहा है कि इतनी आवाज़ होनी चाहिए कि वो दूर बैठे जो दर्शक हैं ग्राउंड पे उनको भी सुनाई दे, यानी कि ऊंची आवाज़ में सभी एक साथ बोलते हैं, है ना। तुमने 26 जनवरी वगैरह होती है तो वहाँ भी परेड होती है ना, उस तरह की परेड तुमने देखी है, तो वहाँ भी एक जो आगे होता है वो ऐसे अपने हथियारों को करके बोलते परेड, हम इस तरह से बोलता है ना, तो इस तरह की आवाज़ वहाँ पे होती है। तो बेटा इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे और आगे का जो पोर्शन बच गया है वो करेंगे अपनी अगली वीडियो में। हमने यहाँ पे वहीदा के बारे में जाना है, कुछ और जान लेंगे अगली वीडियो में।